अब उसका एरिया हमने अपने कमरे के एरिया में जोड़ दिया, दीवारें खड़ी कर दी चारों तरफ, हमारा कमरा बड़ा हो गया। हम खुश हो गए, मतलब आप खुश हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक वंस अगेन। क्यों आया हूं? आपका फायदा कराने। फ्रेंड्स, हम में से कुछ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अधिकांश लोग, अधिकांश भी नहीं, सारे लोग, हम सारे लोग परेशान रहते हैं अपने घर के जो छोटा स्पेस है, जो कम जगह है, उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक ही कमरे में 20-20, 25-25, 30-30 बंदे रहते हैं और एक दूसरे से कम स्पेस होने की वजह से टकरते रहते हैं, एक दूसरे को धक्के मारते रहते हैं, एक दूसरे के बाल नोचते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। वो जगह कम होने की वजह से वो परेशान रहते हैं आपस में। अब क्या किया जाए, उनकी ये सारी परेशानियाँ कैसे दूर की जाए? मतलब ये प्रॉब्लम सबकी है, जिसके भी घर छोटे हैं उनके कमरों में अक्सर उठने बैठने की जगह कम होती है। परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि कमरे का जो स्पेस है वो कैसे बड़ा किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मली कमरे में 4 दीवारें होती हैं और एक छत होती है। छत मेरे ख्याल से एक ही होती है, हाँ छत एक ही होती है। मेरे पास 2 ऑप्शन है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, जिससे हम अपने कमरे का जो स्पेस है उसको आराम से, बगैर कुछ ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क किए, उसको बड़ा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, घर के सारे मेंबर्स मिलके कमरों की जो दीवारें हैं, मतलब दीवारें भी क्या, कोई एक दीवार को पकड़ लीजिए, ज़्यादा चारों में फोकस मत कीजिए, किसी एक दीवार पे फोकस करके घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अपना पूरा जोर लगा के, अपनी पूरी पावर से उस कमरे की दीवार को अच्छे से धकेलें, पुश करें, उसको पूरा फोर्स लगा के पुश करें। ये काम कुछ हफ्ते, कुछ महीनों का है, कुछ साल भी लग सकते हैं, साल से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 साल 3 साल लग सकते हैं। पुश करके उसको अच्छे से धकेलें सामने की तरफ। उससे क्या है, ये कमरे की दीवारें आगे खिसक जाएंगी। कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो खिसक जाएंगी आगे। लेकिन ये काम जो है ना, ये बड़ा टाइम कंजप्शन वाला काम है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। इतना टाइम किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है, मुझे आगे वीडियोस और भी बनानी है। ऑप्शन नंबर 2, पहला ऑप्शन टाइम कंजप्शन है, वो हम नहीं जाएंगे। दूसरे ऑप्शन में आते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आपको अच्छे से समझ भी आएगा। घर की कोई भी एक दीवार जो आपको पसंद ना हो, उसे तोड़ दो, बिल्कुल बिंदास तोड़ दो, कुछ नहीं होगा। आप उस दीवार को जब तोड़ देंगे तो आपको अगली दीवार दिखेगी पड़ोसी की। अब क्या किया जाए? उसको भी तोड़ दो, बिंदास तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल तोड़ दो। अपने रास्ते में आने वाली जो भी बाधा, जो भी अवरोधक या जो भी बैरियर्स हैं, उसको तोड़ दो। रुकना नहीं है, हमने आगे बढ़ना है। उस पड़ोसी की दीवार को तोड़ दो। अब आपने दीवारें तोड़ के सामने देखा कि वो पड़ोसी का कमरा आ गया। अब उस कमरे में
आगे बढ़ते हुए आपने एक और दीवार खड़ी करनी है, मतलब उसका जो एरिया है वो आपने अपनी तरफ ले लेना है। सो देखिए, आपका एरिया बढ़ गया, दिमाग, आपका एरिया बढ़ गया कमरे का। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। हो सकता है, मतलब पक्का नहीं है, ऐसा हो सकता है कि आपके पड़ोसी को थोड़ा सा बुरा लगे, मतलब वो थोड़ा आपको बातें सुनाए, या हो सकता है कि थोड़ा उसका मूड खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ दिनों तक बात करना बंद कर दे। सो ये सब होने के बावजूद वो आपको कुछ सुनाने आए और कहे कि ये आपने ऐसा क्यों किया है, तो आपने उसकी परवाह नहीं करनी है, बिल्कुल इग्नोर कर देना उसको, एकदम इग्नोर। फिर भी वो बात ना माने आपकी, फिर भी आपसे वो अगर कुछ बातें सुनाए तो आप उसके खिलाफ केस कर दो। यकीन मानिए आप केस जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आप सही हैं, आपका मोटिव गलत नहीं है, आपकी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। आप ये सब अपने कमरे के स्पेस को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। आपकी इंटेंशन अपने आप को अच्छे से स्पेशियस जगह में रखने की है। सो आपकी कोई गलती नहीं है। सो दोस्तों, इस तरह आपके कमरे का जो साइज है वो बड़ा हो गया। आपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी और वो एरिया अपने में लेके आपने अपने कमरे का साइज बड़ा कर दिया। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपका कमरा छोटा है तो आप और आगे बढ़िए और आगे जो दीवार आपके अगले पड़ोसी से अटैच है उसको भी आप अपना तोड़ते हुए आगे निकल जाइए और बड़ा कर लीजिए अपने कमरे को। सो कमरा बड़ा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपका मन होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। सो आप आगे बढ़ जाइए और अपने सारे रास्ते की बाधाओं को उखाड़ते हुए, उधेड़ते हुए आगे। आपका कमरा बड़ा हो गया, जितना मर्जी बड़ा कर लो, वो आपके हाथ में है। सो फ्रेंड्स, अब आपका कमरा बड़ा हो गया और उस बड़े कमरे में अब आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिल गई। अब मैं उस बड़े कमरे का फ़ायदा बताता हूँ आपको। छोटे कमरे के नुकसान तो बहुत है, जैसे मैंने आपको बताया, लोग जो बाल नोचते हैं, टकरते हैं, झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। अब बड़े कमरे का आप फ़ायदा सुनिए। देखिए, कमरा बड़ा होने की वजह से आपको एक तो खुशी जो मिलेगी वो है ही है, लेकिन उसके सिवा जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आपका बेडरूम जो कि बड़ा हो गया है उसमें आप घासें लगा सकते हैं, घास फूस, छोटे मोटे पौधे और एक बड़ा सा आलीशान पेड़। एक भी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा बड़ा कमरा हो गया, बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। उसे बिल्कुल चिल्ड्रंस पार्क की तरह, एज इज चिल्ड्रन पार्क की तरह उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। झूले लगा सकते हैं उसमें, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है उसमें। सोचिए, आपके बेडरूम में आप सुबह उठें और आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉर्निंग वॉक आपके रूम में, आपके बेडरूम में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बल्कि आप तो क्या, आस पड़ोस वाले, आपकी कॉलोनी वाले सारे आपके कमरे में आके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। लोग अपने कुत्तों को टहला रहे हैं, उनको बाथरूम करा रहे हैं। चिल्ड्रंस, बच्चे झूले झूल रहे हैं आपके कमरे में, क्योंकि आपका कमरा तो बड़ा हो गया। और आप सोचिए कि क्या माहौल होगा आपके बेडरूम का जब लोग सुबह सुबह आप उठेंगे और आप देखेंगे कि मेरा कमरा तो, ये कमरा कम और भंवरा ज़्यादा बन गया। आप तो खुश हो जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो आपका बड़ा कमरा एक पिकनिक स्पॉट की तरह बन सकता है, जहाँ लोग आ सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और जाने क्या क्या तरीके के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आप सोचिए, आपके कमरे में पूरा पिकनिक स्पॉट जैसा माहौल हो गया। सो बड़े कमरे का दोस्तों यही फ़ायदा है, ये फ़ायदा है बड़े कमरे होने का। छोटे कमरे में फ़ायदा नहीं मिलता। छोटे कमरे में देखिए, आदमी एक पैर रखता है और कमरा ख़त्म, जगह ही नहीं है, क्या करें। लेकिन बड़े कमरे में आप ओपन जिम, ओपन पार्क, ओपन, बिल्कुल बच्चों के हिसाब से, बड़ों के हिसाब से, बुढ़ों के हिसाब से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उस कमरे में आप हर तरीके की कलरफुल लाइफ जी सकते हैं। सो बड़े कमरे का जो फ़ायदा आपको मैंने बताया है, ये तभी हो सकता है जब आप ऑप्शन नंबर 2 को आजमाएं।
सो फ्रेंड्स, आप इस बारे में तब तक थोड़ा सोचिए, मैं तब तक मयूर जग से पानी भर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपको मयूर जग से पानी भरने का टेक्निक समझाई थी। पानी बिल्कुल सेंटर में गिर रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, और ये टेक्निक मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, और आपको ये आगे ध्यान रखनी है कि मयूर जग से पानी कैसे भरिए। मेरे नंबर 1 वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मज़ा आ गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी टेक्निक कमरा बड़ा करने की अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कमरे को तोड़ते तोड़ते, मतलब कमरे की दीवारों को तोड़ते तोड़ते, ये मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, और आगे भी कुछ नई वीडियोस के साथ मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर होऊंगा। वैसे आपको मैं बता दूं, मेरी अगली वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है। वो टॉपिक ये है कि खड़े खड़े कैसे सोया जाए। देखिए, लेट के तो सभी सो जाते हैं, मैं आपको खड़े खड़े सोने का तरीका बताऊंगा। सो आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अपनी अगली वीडियो इस बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, और आपको तरीका बताऊंगा कि खड़े खड़े कैसे सोया जाए। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड स्वीट ड्रीम्स।